विकासनगर के त्यूणी में उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। त्यूणी तहसील के अंतर्गत बानपुर मोटर मार्ग पर एक ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवती भी घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार देर रात को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। रामनगर से 25 किलोमीटर दूर चुकुम गांव के 2 दर्जन से अधिक परिवार फंसे हुए हैं, जिसमें 50 से 60 ग्रामीण हैं। आनंद फानन में एक हेलीकॉप्टर से बुधवार शाम कोसी नदी के पार राहत सामग्री पहुंचाई गई। खाद्य सामग्री के लिए रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट चुकुम गांव के कोसी नदी के दूसरे छोर में पहुंचे। आपको बता दें कि हल्द्वानी से एक हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री यहां पहुंचाई गई है। वहीं विधायक ने विस्थापन की मांग भी की है। पानी ज़्यादा होने का रिस्क नहीं लेने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में रखा है इसी कामों के लिए, तो उन्होंने डीएम को निर्देश करके ये हेलीकॉप्टर हल्द्वानी से जो यहाँ आवश्यकता है सामने तिरपाल की है, मोमबत्ती है, मार्चिस है, अंधेरा है, लाइट है नहीं, और कुछ राशन के पैकेट उन्होंने भेजे हैं। और क्योंकि जितना आ सकता था उतना पहुंचा है अभी, और दोबारा से फिर से हेलीकॉप्टर फिर उतरेगा चुकम में। 18 अक्टूबर को हुई बारिश से जहां प्रदेश भर में हालात खराब चल रहे हैं, वहीं थराली विधानसभा में भी बारिश से कहर मचा हुआ है। आपदा के 72 घंटे बीत जाने के बाद ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग थराली से हरमनी के बीच बाधित चल रहा है। वहीं थराली से ग्वालदम के बीच देर रात तक करीब 10 बजे बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खुलवाया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से गुस्साई यात्रियों ने प्रशासन की सुस्ती पर भी रोष जताया। मेरे बाद डीएम ने कहा कि एडीएम लाइन पे है, उसी रोड पे है, एडीएम से बात करो। एडीएम से मेरी बात हुई। एडीएम को मैंने सजेस्ट किया कि आप पीडब्ल्यूडी की मशीन यहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी की मशीन को आप लगवा दीजिए इस पर बीआरओ की, क्योंकि बीआरओ की मशीन नहीं आ पा रही है। हरमनी में रोड धंसी हुई है, और यहाँ पर जो है सिमल शहर में हो गया तमाम वहाँ पर कैजुअलिटी हो गई है। जो डूंगरी के अंतर्गत लोगों के मकान खतरे की जद में है। सिमल शहर में मकान टूट चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित करके शासन प्रशासन का कोई इसमें संज्ञान नहीं। कम से कम मुख्य रोड तो खोल देनी चाहिए थी। ये 20 मीटर का स्लाइड्स है, और इस स्लाइड्स में पूरा दिन आज हो गया है। आज तक एक जेसीबी उस पर काम मलबा हटाना का काम नहीं कर पा रही है। तो शाम से फंसे हैं 4-5 बजे से, और सुबह से 11 बजे से यहाँ ही खड़े हैं जहाँ चल रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं आया है। किसी तरह की भी किसी यात्री से ये नहीं पूछा जा रहा भाई कितनी परेशानी तुम्हें हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बीमार है, ऐसा भी है पेशेंट घर से भी बेचारों ने पार करा के गाड़ी में भेजे हैं, लेकिन कोई नहीं है। सुबह 9-10 बजे से काम कर रही है, अभी भी खुल नहीं पाई। अब घर परिवार सब छूट गया। क्या अगर ये दिन दिखाने होते हैं तो बाहर बोर्ड लगा दे कि उत्तराखंड में आना बंद मना है, किसी को बाहर वालों को मत आने दो। क्यों नहीं बोलते हैं वो लोग? यहाँ पे आकर के भाग के चले जाते हैं देख करके। ना शासन ना प्रशासन। उसको तहसीलदार को 3 बार राउंड मारा, तहसीलदार को बोल करके मैं देख रहा हूँ भाई साहब कुछ तो व्यवस्था करो आप हमारी लोगों की। यहाँ पे आप फंसे हुए, क्या कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से आपके रहने की गई है? बार 2-2 घंटे बताती। क्या हेल्पलाइन पे आपने कॉल किया है? क्या सुझाव आपसे मिला? नेटवर्क ही नहीं है मोबाइलों पर। 2 दिनों से नेटवर्क नहीं है। पर तो हम 7 बजे परेशान हैं। पौड़ी गढ़वाल में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सतपुली क्षेत्र में 2 दिनों से सिसलड़ी मोटर मार्ग बंद है। इसके साथ ही इलाके के 2 दर्जन से अधिक गाँव अंधेरे की जद में हैं। सतपुली सिसलड़ी मोटर मार्ग एवं सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग मंगलवार से बंद है। वहीं दूसरी तरफ बीते 2 दिनों से क्षेत्र में बिजली भी गुल है। विभाग अभी तक व्यवस्था सुचारू नहीं कर पाया है। 11 बजे से ये रोड बंद है। अच्छा। और दुधारखाल और सकन्याणी बंदुण गुरेणी ये रोड जो है 3 दिन से बंद है। वहाँ पे स्लिप आ रखी है सकन्याणी में। आपके यहाँ पर प्रशासन की कोई टीम दिखाई दी? अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया हमें। सिर्फ एक अभी कोई कर्मचारी आया था, वो देख के गया वाला, वो ये तो वाला बहुत दिन तक ठीक नहीं होगा। सर आप कितनी दूर से आ रहे हैं? 5 मिनट। 5 मिनट। कैसी है सड़क बीच में? सड़क तो कई जगह टूटी हुई है, खराब हो गई है।
तो आपको कहीं पे कोई जो प्रशासन वगैरह है वो खोलते हुए दिखा? अभी लेके तो गया वो एक डीजल का टैंक लेके गया, वो खैरा साइड से आ रहे खोलते हुए, तब अच्छा, तो मतलब पैदल ही आ रहे हैं आप लोग? हाँ पैदल ही आ रहे हैं। विगत 3 दिन से लगातार जो भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग बाधित हो गया था। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया था, जिसके तहत कल से ही लगातार यहाँ पर 2 जेसीबी कार्यरत हैं तथा बार बार पहाड़ी से मलबा आ जाने के कारण रोड बार बार ब्लॉक हो जा रहा है। इसके लिए हमने एक जेसीबी को एक्स्ट्रा भी एक और को बुला लिया है। लगभग 1 घंटे में सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग खुल जाएगा। राज्य में मूसलाधार बारिश के चलते आई आपदा में सीएम धामी अपनी विधानसभा खटीमा में आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया। मुख्यमंत्री धामी जब खटीमा के प्रतापपुर नौसर इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे, इस दौरान सीएम की फ्लीट में चल रही गाड़ी सड़क से फिसलकर बाढ़ग्रस्त पानी में बह गई। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद सभी पुलिसकर्मी सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए। वाल्मीकि जयंती पर पौड़ी गढ़वाल के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज ने हैरत में डालने वाले कर्तव्यों के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती और श्री राम समेत विभिन्न देवी देवताओं के पद यात्रा भी निकाली। जनता को अपने देना चाहिए कि भाईचारा, जिस प्रकार से उन्होंने रामायण लिखी और रामायण में उदाहरण दिए कि भाइयों में प्यार, माता पिता का आदर, भाभी का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, आज भी उन्हीं आदर्श पे हम लोगों को चलना चाहिए। वाल्मीकि भगवान जो है हमारे गुरु, उनका प्रकट दिवस था, उनका हम शोभा यात्रा के उसमें मना रहे हैं। जो रामायण रचयिता, जिन्होंने रामायण वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले लिख दी थी, जिनके चरित्र में राम जी चले हैं, उनके हम शिष्य हैं, वो हमारे भगवान हैं। उनकी आज शोभा यात्रा हम अपने मन से, पूरे धन दौलत दिल से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कीर्तिनगर पुल से एक युवक ने मैक्स वाहन से उतरकर सीधे अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। वाहन सवार कुछ समझ पाते तब तक युवक नदी में कूद चुका था। फिलहाल श्रीनगर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। आज सुबह 9:30 बजे चौकी बाजार श्रीनगर में सूचना मिली कि एक लड़के ने कीर्तिनगर के बगल में पुराना पुल है, वहाँ से नदी में छलांग मार दी है। तो उसमें जानकारी ली गई तो मालूम चला कि जिस लड़के ने छलांग लगाई थी उसका नाम कैलाश सिंहवाल है, उम्र इसकी 29 वर्ष है। और इस संबंध में अभी जांच की जा रही है कि किस कारण से उन्होंने छलांग लगाई है। मौके पर एसडीआरएफ और गोताखोरों द्वारा जो है तलाश अभियान जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में महात्मा यति नरसिंहानंद सरस्वती को जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया। जूना अखाड़ा के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज ने अब तक संत समाज से बाहर समझे जाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती को जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया। इस दौरान नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि वो आखिरी दम तक हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। 4 बजे संध्या काल में और तमाम विधि विधिवत के साथ और तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से और तमाम व्यवस्थाओं से समय 4 बजे रवाना होगी। अभी जो दिन भर का आज कार्यक्रम जो आयोजन है कि जैसे सुबह था तमाम चीज़ें थे, हर के पौड़ी से लेकर, दक्ष से लेकर, हरिहर आश्रम से लेकर और तमाम बिलकेश्वर से लेकर कुछ कार्यक्रम जैसे रहा मनसा देवी में होना है, उसके लिए सब सुनिश्चित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाराज जी ने मुझे जो धर्म विरोधी हैं उनसे लड़ने के लिए अपनी सेवा में लिया है। मैं तन मन धन से अपनी अंतिम सांस तक उन धर्म विरोधियों से लड़ूंगा और उनसे लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। उनके हम इरादों को सफल नहीं होने देंगे। संतों का खून गिरे बिना धरती कभी भी बलिदानियों को पैदा नहीं करती और मेरा सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने इस काम के लिए मुझे चुना। तो मैं अपना खून इस मिट्टी में मिलाकर यहाँ ऐसे धर्म योद्धाओं की फौज तैयार करने का बीज बनूंगा महाराज जी के आशीर्वाद से, जो इन धर्म विरोधियों को समाप्त करेंगे। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया है। 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें कि 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है। है अखाड़ों की उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है।
इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व जो अखाड़े करते हैं उनको सबको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।